नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस पर आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। तो कम समय में ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग अखबारों के साथ मैं मौजूद हूं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की 10 प्रमुख खबरें जिनको अखबारों में प्रमुखता मिली है और आज के दिन वो पूरे दिन सुर्खियां रहने वाली है। तो सबसे पहली खबर दैनिक जागरण से सामने आई है, जहां दैनिक जागरण ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है और सबसे पहली हेडलाइन दैनिक जागरण ने लिखी है कि कल से होगी किसानों की वापसी। जहां संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि अब यह आंदोलन जो है खत्म किया जाएगा। कल यह सबसे बड़ी खबर रही, जहां किसानों का लंबे समय से आंदोलन चल रहा था और आखिरकार जब केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा उस पर किसानों की तरफ से अलग अलग संगठनों की तरफ से संयुक्त रूप से बैठक की गई, मंथन किया गया, जिसके बाद किसानों ने यह बड़ा निर्णय लिया कि आखिरकार इस किसान आंदोलन को खत्म किया जाएगा। लेकिन हर महीने किसानों की तरफ से बैठक की जाएगी और अगर केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है उसकी जो शर्तें हो पूरी नहीं होंगी तो ये आंदोलन को फिर से शुरू किया जाएगा। इस शर्त के साथ किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। तो इस खबर को प्रमुखता से दैनिक जागरण ने दिखाया है। तो वहीं दूसरी खबर प्रमुखता से दिखाई गई है, पालम एयरपोर्ट पर उमड़ी संवेदनाएं, जहां सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से कुल 14 लोग उसमें सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की जान चली गई और उसमें सीडीएस बिपिन रावत भी शामिल थे और उनके पार्थिव शरीर कल पालम एयरपोर्ट पर आए, जिसके लिए जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनको पहुंचे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, एनएसए अजीत डोभाल वहां पर पहुंचे और सबने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उसको ही हेडलाइन बनाया है दैनिक जागरण ने। दूसरी बड़ी खबर को प्रमुखता से दिखाया है। तो वहीं रोहिणी कोर्ट में बम धमाका, नायाब कोर्ट घायल। तो ये तीसरी खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है, जिस खबर के बाद से प्रशासन की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रोहिणी कोर्ट में बम धमाका होता है, जहां पहले भी इस तरह के धमाकों की और गोलीबारी हो चुकी है रोहिणी कोर्ट में, और उसके बाद इस तरह के बम धमाके, यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो रही है और इसी आशंका को देखते हुए इस खबर को प्रमुखता दी गई है। जहां कल रोहिणी कोर्ट में बम धमाका हुआ है उसको दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापा है। ये तीसरी बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि अब ये जांच का विषय बना हुआ है, सख्ती भी अब यकीनन बढ़ती जाएगी कि आखिर कहां चूक हुई है सुरक्षा व्यवस्था में, जिस वजह से यह धमाका जो है रोहिणी कोर्ट के अंदर हुआ है। तो ये तीन बड़ी खबरें दैनिक जागरण की तरफ से प्रमुखता दी गई है उनको। तो वहीं रुक करते हैं चौथी हमारी बड़ी खबर का, जो कि अमर उजाला से सामने आई है। दूसरे पेज पर इसको प्रमुखता मिली है इस खबर को, जहां ईडी सीबीआई प्रमुखों के कार्यकाल बढ़ाने वाले बिल पर लोकसभा की मोहर लग चुकी है। जहां पहले जो वर्क टेन्योर होता है ईडी और सीबीआई का वो 2 साल का होता है, लेकिन इसको बढ़ा के 5 साल किए जाने की मांग थी और उसी को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया, बिल तैयार किया गया और आखिरकार लोकसभा में कल इस बिल को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इसको प्रमुखता से अमर उजाला ने दिखाया है। तो वहीं पांचवी अगली बड़ी खबर, जहां कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है, जिसको लेकर सरकार भी चिंतित है और जनता भी कहीं ना कहीं परेशान है, डरी हुई है। और उसी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया, जहां सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 31 जनवरी तक स्थगित रहेंगी, यानी 31 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई है सरकार की तरफ से, इस खतरे को देखते हुए, क्योंकि जिस तेजी के साथ ये अलग अलग देशों में फैल रहा है उसको देखते हुए भारत पहले से ही अलर्ट हो गया है और भारत ने अपनी अलर्टनेस दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी है 31 जनवरी तक। तो ये 5 बड़ी और प्रमुख खबरें जिनको अखबारों में जगह मिली है। तो वहीं रुक कर लेते हैं छठी खबर का, जहां दैनिक भास्कर से ये अगली खबर, जहां दैनिक भास्कर ने भी इसे प्रमुखता से दिखाया है कि अन्नदाताओं की घर वापसी, 13 माह बाद आई सौहार्द की तस्वीर। जहां किसानों ने का लंबा आंदोलन चला है, काफी नेगोशिएशन होने का बात चली है, तमाम दौर की वार्ता भी केंद्र सरकार और किसानों के बीच होती रही और आखिरकार जब कृषि कानून वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया और उसके बाद जब किसानों की नई मांगे भी सामने आई, उसमें कई मांगे और एड ऑन की गई किसानों की तरफ से और उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया। तमाम मांगे जो है किसानों की मांगते हुए ये प्रस्ताव हुआ, जिसके बाद किसान संगठनों ने आपस में बैठक की, मंथन किया और उसके बाद ये बड़ा निर्णय कल सामने आया, जहां किसानों की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि उनका आंदोलन जो है खत्म किया जाएगा। हालांकि ये सशर्ते है, क्योंकि आंदोलन के लिए तमाम मांगे रखी गई हैं और अगर वो मांगे केंद्र नहीं स्वीकार करता है तो ये आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा किसानों की तरफ से। ये हिदायत भी कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से दी गई है। तो ये 6 बड़ी प्रमुख खबरें जो है सामने आई हैं अलग अलग अखबारों से,
तो वहीं रुक कर लेते हैं नव भारत टाइम्स ने किस खबर को प्रमुखता दी है। तो नव भारत टाइम्स में बड़ी हेडलाइन है कि आज अंतिम विदाई, सेनाओं ने शुरू की जांच। तो जो भी सेना के हेलीकॉप्टर के साथ हुआ है और जिस वजह से देश ने अपना प्रथम सीडीएस बिपिन रावत को खो दिया है और उनके साथ 13 और लोगों की जान गई है और उसको खोने का गम जो है आज देश जो है देख रहा है, जहां आज उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और आज भी उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर लोग उन्हें अंतिम विदाई देंगे। सेना के लोग उनसे मिल सकते हैं, आम जन उनके अंतिम दर्शन करेंगे, जिसके बाद वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो इस खबर को प्रमुखता दी गई है, जहां ये देश के लिए वाकई एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि देश ने एक ऐसे वीर सेनानी को खो दिया है जिसने हमेशा भारत की रक्षा के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है और लोगों को प्रेरित किया है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महान शख्सियत को देश ने खोया है और उसी के चलते इस खबर को प्रमुखता दी गई है, जहां आज उनको अंतिम विदाई देने की तैयारी है। तो वहीं 8वीं खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है कि 378 दिन बाद कल से दिल्ली की सड़कों से घर लौटने लगेंगे किसान। तो इस खबर को नव भारत टाइम्स ने भी प्रमुखता दी है, जहां कल ये बड़ी खबर बनी रही, जहां किसानों का लंबे समय से चल रहा आंदोलन आखिरकार खत्म होने का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किया गया, जहां साफ कहा गया है। आपको बता दें कि 378 दिन बाद, नव भारत टाइम्स ने कुछ इस तरह लिखा है कि 378 दिन बाद कल से दिल्ली की सड़कों से घर लौटने लगेंगे किसान। तो ये कहीं ना कहीं राहत भरी खबर भी है, क्योंकि आम जनता भी परेशान हो रही थी, यातायात में काफी तकलीफों का सामना आम जनता को भी करना पड़ रहा था। और अब जब किसान और केंद्र सरकार के बीच ये नेगोशिएशन संभव हुआ है, उसके बाद किसानों ने लौटने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खबर जो है नव भारत टाइम्स से। तो वहीं 9वीं खबर प्रमुखता दी गई है, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ताबड़तोड़ दौरे सामने आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों के। बीजेपी भी पूरा जोश के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो वहीं कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है सिरसागंज में उन्होंने एक जनसभा की, जहां उनकी तरफ से ये दावा किया गया, डिप्टी सीएम को भरोसा, यूपी में बीजेपी सरकार की वापसी तय। तो उन्होंने वहां पर जनसभा में भरोसा जताया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी का ही परचम लहराएगा। बीजेपी ने विकास किया है और उसी की सीढ़ी पर, विकास की सीढ़ी पर जनता को पूरा भरोसा है और ये भरोसा कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जताया है। अपने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है, जिसको नव भारत टाइम्स ने हेडलाइन बनाया है। तो वहीं आखिरी और 10वीं खबर है, विधानसभा की 71 सीटों के लिए बीजेपी निकालेगी विजय रथ यात्रा। तो चुनाव सर पर है और इसी को देखते हुए अलग अलग पार्टियां जो है पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही हैं और इसी के चलते बीजेपी पार्टी की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी बड़ी तैयारी है और इसी के चलते विजय रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत आपको बता दें सहारनपुर से की जाएगी। तो इसकी बड़ी तैयारी, जहां ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने का संदेश बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा कि क्या कुछ काम जो है किए गए हैं, बीजेपी ने क्या कुछ बेहतर काम किए हैं, जनता के हित में काम किए हैं, वो उन तक पहुंचाए जाएंगे। वोट की अपील इस यात्रा के माध्यम से भी की जाएगी। तो ये 10 प्रमुख खबरें थी जिनको हमने आप तक पहुंचाया है। कम समय में ये ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाई है, जो कि आज पूरे दिन सुर्खियां रहने वाली है। बड़ी खबरें हैं, अखबारों ने इनको हेडलाइंस बनाया है और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको आज के अखबार में डेली अपडेट करते रहेंगे। आप देखना मत भूलिए इंडिया वॉइस।